नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सांख्यिकी का यानी स्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर दे दिया हुआ है एक वर्ग अंतराल का मध्य मान दे दिया हुआ है 42 दे दिया हुआ है। वर्ग का लास्ट इंटरवल हम जानते होइएगा। ठीक है, एक वर्ग अंतराल का मध्य मान कितना है, 42 है। फिर वर्ग अंतराल का आकार दे दिया हुआ कितना, 10 है, यानी उसका साइज दे दिया हुआ 10 है। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी एक वर्ग अंतराल अब जानते हो किसे कहा जाता है, कैसा होता है। जैसे में ये हो गया, मान लेते 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो जाता है, 30 से 40 हो जाता है। डाटा सम दे दिया जाएगा, 10 और 20 वाले संख्या कितना आया वो दे दिया जाएगा। 20 और 30 के बीच में जो आया होगा यहाँ पर दे देंगे। 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में जो संख्या है वो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो यही जो ये रहता है इसी को कहा जाता है क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल कहा जाता है। जिसका साइज कितना है, आकार कितना है, यानी इसका अर्थ कितना है, वर्ग की आकार, इसको वर्ग का आकार कहेंगे। तो कितना यहाँ पर गैप कितना का है, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। यानी इसको ऊपरी सीमा, इसे निचली सीमा कहा जाता है। ठीक है, इसका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना, 10 का है। वर्ग अंतराल कितना आएगा, 10 का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को वर्ग का आकार भी हम कह देते हैं। 10 का गैप नहीं, 10 का गैप है। तो वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा पूछा हुआ है। ये दे दिया हुआ वर्ग का मध्य मान दे दिया हुआ है। इसका अगर मीन वैल्यू अगर निकालेंगे, दोनों का मीन वैल्यू, इसका मीन वैल्यू दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 10 प्लस 20 हो जाएगा, अब बट्टे 2 हो जाता है। इसका मीन वैल्यू, इस वर्ग अंतराल का मीन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी एवरेज निकाल देते हैं। इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 से भाग लगाते कितना हो गया, 15 हो गया, 15। इसका 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 ये जो निकला हुआ है, ये निकला हुआ है क्या, मध्य मान। वर्ग अंतराल का क्या निकल गया, मध्य मान निकल गया, मीन वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यही मीन वैल्यू हमको दे दिया हुआ था, मीन वैल्यू हमको दे दिया हुआ था कितना, 42 दे दिया हुआ है। मीन वैल्यू कितना, 42 है, दे दिया हुआ। वर्ग अंतराल का आकार साइज कितना है, आकार कितना है, 10 का गैप है। तो 10 का गैप है तो 42 बीच में रहा होगा, तब 10 का गैप है, तब 5 इधर हो जाएगा, 5 आगे होगा, 5 स्टेप पीछे होगा, 5 स्टेप, क्योंकि बीचों बीच में रहता है, बीचों बीच। तो 5 वर्ग अंतराल का आकार कितना है, 10 का गैप है, तो 5 पीछे होगा, 5 आगे होगा। तो 5 पीछे होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 37 हो गया। 5 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 47 होगा। तो इसी को कहा जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। तो अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा पूछा हुआ था। तो निचली सीमा 37 हो गया, ऊपरी सीमा 47 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले क्या पूछा हुआ था, ऊपरी सीमा और निचली सीमा पहले, यानी 47 हो जाएगा। ऊपरी सीमा पहले पूछा हुआ है और निचली सीमा बाद में पूछा हुआ था। 47 और 37 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल, अब इसी को कहा जाता है वर्ग अंतराल कहा जाता है। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। वर्ग अंतराल का आकार कितना है, यानी गैप को आकार कहा जाता है। इसका मीन वैल्यू अगर निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इसका मीन वैल्यू बीचों बीच का संख्या यानी 15 दे दिया हुआ है। देखिए ना, गैप 10 का है, तो 5 स्टेप आगे, 15 से 5 स्टेप पीछे आगे जाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 स्टेप पीछे जाएगा तो 10 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, अगला क्वेश्चन आपको दूसरा टाइप है, यानी रेंज निकालना। रेंज के पहले वो कंसेप्ट दे देते हैं, रेंज निकालना, यानी क्या वो डाटा दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डाटा कितना भी डाटा दे देगा, उसमें देखिएगा सबसे बड़ा मान कौन है और सबसे छोटा मान कौन है। सबसे बड़ा मान खोजिएगा, ठीक है, सबसे बड़ा मान, फिर सबसे छोटा मान खोजिएगा, उसका क्या कीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम में से क्या कीजिएगा, मिनिमम को घटा दीजिएगा, तो वही निकाल के आ जाता है, रेंज निकाल के आ जाएगा। रेंज यानी प्लस निकल के, उसी को प्लस कहते हैं हिंदी में, उसी को रेंज कहा जाता है इंग्लिश में। रेंज निकल के, तो मैक्सिमम मान में से मिनिमम को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका रेंज निकल के आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन
क्या कह रहा है। ठीक है, रेंज का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, एक सप्ताह में एक बैग चाय की कीमत, एक बैग चाय की कीमत है 350 रुपया, 280 रुपया, यानी क्या 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 दे दिया हुआ है, 350 रुपया, 350 रुपया, 200, हाँ 80 रुपया, 340 रुपया, 340 रुपया, 340 रुपया, 270 रुपया, 270 रुपया, 360 रुपया, 310 रुपया, हो गया। ठीक है, और ये वो 300 दे दिया हुआ, 300 दे दिया। इसका प्राइस रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज, प्राइस। अब ये रेंज निकालेगा, बड़ा मान है 360, सबसे छोटा छोटा वैल्यू देखिएगा 270 हो गया, 270, यानी 360 में से 360 में से 270 को कीजिए, घटाते हैं तो कितना, जीरो से जीरो 17, ये हो गया 16, 16 में से 9 7 गया तो 90, 90 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना हो गया, 90। यही आपका रेंज निकल के, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे निम्नलिखित 10 मानों वाले एक चर के वितरण का प्रास रेंज पूछा हुआ है, प्रास क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले यहाँ 4 मानों का एक वितरण दे दिया हुआ है, यानी यहाँ पर दे दिया, डाटा सम दे दिया हुआ है 17, 17, 18, 17, 18, 27, 11, फिर 21, 34, 21, 21, 34, 21, फिर 17, 32, ये जब डाटा दे दिया हुआ है, इसका रेंज पूछा हुआ, रेंज, रेंज, ठीक है, नहीं प्रास, प्रास सबसे बड़ा मान कौन सा, सबसे बड़ा मान देख रहे हैं यहाँ पर 34 है, सबसे छोटा मान देख रहे हैं 11 है, अंतर निकाल रहा था। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो गया, 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेंज कितना निकल के आएगा, 23 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, एक परीक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित जो डाटा नीचे दे दिया हुआ अंक प्राप्त किया गया है, तो आप क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा हुआ था, सीमा ज्ञात कीजिए। सीमा के मतलब यानी रेंज ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रास कहिए या उसको सीमा कहिए, बात एक ही होता है, इंग्लिश नाम एक ही होता है, रेंज, रेंज आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा हम लिख देते हैं 81, 81, 72, 90, 90, 86, 90, 90, 86, फिर 90, 90, 86, 70, 71, 82, 92, 70, 71, 83, 89, 83, 89, 95, 85, 95, 85, 79, 79, 62। ठीक है, इसका रेंज पूछा हुआ है, रेंज। ठीक है, रेंज यानी ठीक है, यानी सीमा पूछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रेंज पूछा हुआ है। सबसे बड़ा मान देखने में जा रहा है, सबसे बड़ा मान कितना है यहाँ पर, सबसे बड़ा वैल्यू कितना, 92 हो रहा है, कितना हो रहा है, 92। फिर सबसे छोटा मान देखिए, सबसे छोटा 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 कितना, 70 से कोई छोटा नीचे है या वो 62 है, कितना, 62 है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दे देगा, क्या कह रहा है यहाँ पर पहले 7 अभाज्य संख्या का प्रास ज्ञात करना है। पहले 7 अभाज्य संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए कौन है, रेंज पूछ रहा है, यहाँ पर भी रेंज है। पहले 5 सबसे पहले अभाज्य संख्या 5 लिखिए। तो अभाज्य संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से होता है। 2 अभाज्य संख्या पहले किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे, यानी वैसी संख्या जिसका मैक्सिमम फैक्टर यानी गुणनखंड 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे में 2 हो गया, 2 का गुणनखंड है, इसको कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 हो गया, 3 को कौन काट रहा है, 3 काट रहा है और 1 काट रहा है।
मैक्सिमम गुणनखंड किन का 2 ही हो गया, 5 हो गया, वैसे ही 7 हो जाता, वैसे ही 11 हो गया ना कि 9 नहीं, 9 का नहीं काट दीजिए, 9 का 3 गुणनखंड है, इसको 1 काट रहा है, इसको 3 काट रहा है, इसको 9 काट रहा है, इसका 3 गुणनखंड है, सॉरी 9 काट रहा है, इसका 3 गुणनखंड है, जिसके कारण ये अभाज्य प्राइम नंबर वही होता है जिसका मैक्सिमम 2 ही गुणनखंड हो, एक स्वयं होता है, एक 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेंज पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, रेंज कितना हो गया, मैक्सिमम मान कितना है 11, मिनिमम मान कितना है 2 है, तो कितना होगा 9, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हम इसमें क्या बताए हुए हैं, वर्ग अंतराल के बारे में कुछ चर्चा किया है, वर्ग अंतराल का वो क्वेश्चन बताए हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रेंज निकालना सिखा दिए कि रेंज कैसे निकाला जाता है। तो आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।